गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है परमाणु संरचना आधुनिक। इस चैप्टर का पार्ट 7 जिसमें हम पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं से संबंधित कुछ प्रश्न। क्वांटम संख्या जो बताई हैं अभी हमने चारों प्रकार की, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चिकरण क्वांटम संख्या। उनके आपस में इंटर रिलेशन के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ आंकिक टाइप के प्रश्न हैं बच्चों, उनके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम संख्याओं पर आधारित प्रश्न है बच्चों। मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2 के लिए सभी अजीमुथल क्वांटम संख्याओं और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें दिया है आपको n बराबर 2। n बराबर 2 दिया है तो उसके लिए हम पहले निकालेंगे बच्चों अजीमुथल यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्याओं के मान, l के मान। l के मान होते हैं बच्चों, हमने बताया था l बराबर होता है 0 से n-1 तक। तो पहला मान हो जाएगा 0, उसके बाद 1, 0 से n-1 तक। 2 में से 1 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा? 1। 0 से 1 तक हो गए मान, ठीक है, 0 और 1 l के मान। m के मान देखेंगे, m के मान होते हैं बच्चों l के प्रत्येक मान के लिए -l से लेकर 0 सहित +l तक। तो 0 को देखें बच्चों, -0, 0, +0। 0 का मतलब 0 होती है, वो माइनस या प्लस नहीं होती है। तो इसका मान तो m का मान हो जाएगा बच्चों l बराबर 0 के लिए केवल 0। लेकिन l बराबर 1, l बराबर 1 के लिए बच्चों m के मान तो हो जाएंगे यहाँ पर आपकी बार 3। कौन कौन से देखिए, -l से लेकर, l का मान है 1 तो -1 से लेकर 0 सहित +l तक, +1 तक। l का मान 1 है तो ये हो गया आपका 0 + 1। तो बच्चों यही है n बराबर 2 के लिए l और m यानी कि दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान। अगला प्रश्न है बच्चों n बराबर 3 के लिए m के मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो प्रश्न हम बता रहे हैं ये प्रश्न कंपटीशंस के लिए, यदि आप प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे नीट या IIT या JEE आदि के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया है आपको l बराबर 3 के लिए, l बराबर 3 के लिए m के मान लिखिए, m के सभी मान लिखिए। तो m का मान हो जाएगा बच्चों, m के मान क्या होते हैं? -l से लेकर, -l से लेकर 0 सहित +l तक। और l का मान है हमारे पास 3 तो -l का मतलब -3 से लेकर 0 सहित +l तक, यानी कि -3 से लेकर 0 सहित +3 तक। -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3। यदि इसी प्रश्न में बच्चों, तो ये आगे l बराबर 3 के लिए m के सभी मान। यदि इसी प्रश्न में पूछता बच्चों l बराबर 3 के लिए m के कुल कितने मान होंगे, तो कुल मान होते हैं बच्चों l के किसी मान के लिए m के कुल मान 2l + 1। 2l मतलब 2 3 6 और 1 7, गिन के देखिए 7 ही मान होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से होता है 2l + 1 अधिकतम मान m के। तो 2 गुणा l का मान है 3 + 1, तो 3 दूनी 6 और 1 कितने हो गए? 7। देखिए तीसरा प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन है n बराबर 3 के लिए l और m के संभावित मान लिखिए। इस तीसरे क्वेश्चन को हम इधर करते हैं। n बराबर 3,
n बराबर 3 के लिए l और m दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के सभी संभावित मान लिखिए। n बराबर दे रखा 3, तो l बराबर होते हैं बच्चों 0 से लेकर n-1 तक। n-1 यानी कि 3 माइनस 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, यानी कि 2 तक। 0,1 थोड़ा स्पेस देकर 1,2 के बीच में थोड़ा स्पेस दे देकर लिखना होता है। इसके बाद m के मान होते हैं बच्चों, l के प्रत्येक मान के लिए m के मान -l से लेकर 0 सहित +l तक। तो 0 माइनस की 0, 0 प्लस की 0, तीनों का मतलब एक ही है, 0 ही है। इसके बाद इसके देखेंगे बच्चों, -l बराबर 1 के लिए, l बराबर 1 के लिए हो जाएंगे बच्चों m के मान -1, 0 + 1। अब है l का मान 2, तो m के मान हो जाएंगे -2 से लेकर +2 तक। देखिए किस तरह से m का पहला मान होगा l बराबर 2 के लिए -2, -1, 0 + 1 और +2। तो इस तरह से बच्चों हम n या किसी भी क्वांटम संख्या के लिए दूसरी क्वांटम संख्याओं के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बात देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। l बराबर 2 के लिए स्पिन क्वांटम संख्या s के सभी मान लिखिए। बच्चों क्या दे रखा है आपकी बार, l बराबर 2। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान दे रखा है 2, s के मान पूछे हैं बच्चों चक्रण क्वांटम संख्या के। s के मान निर्भर करते हैं m के मानों पर, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के मानों पर। m के मान होते हैं -l से लेकर 0 सहित +l तक। तो ये हो जाएंगे बच्चों इसके मान इस तरह से, ऐसे ही लिख लीजिए डायरेक्ट, -2, -1, -0, +1, +2। इस तरह से हो जाएंगे बच्चों इसके मान m के, -l से लेकर 0 सहित +l तक। अब इसके बाद पूछे हैं s के मान, चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के मान। तो m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान होते हैं, एक होता है +1/2, एक होता है -1/2। m के प्रत्येक मान के लिए s के 2 मान हो जाएंगे बच्चों, इस तरह से बनाएंगे, +1/2, -1/2। इसके लिए भी सेम वही चीज़, +1/2, -1/2। 0 के लिए भी सेम यही होगा बच्चों, +1/2, -1/2। इसके बाद नंबर आया आपका +1 के लिए, इसके लिए भी s के 2 मान हो जाएंगे बच्चों, कौन कौन से, +1/2, -1/2। और +2 के लिए भी s के 2 मान हो जाएंगे, +1/2, -1/2। इस तरह से बच्चों s के मान हम ज्ञात कर लेंगे। 5वां प्रश्न है बच्चों, n बराबर 4 के लिए शेष सभी क्वांटम संख्याओं के संभावित मान लिखिए, यानी कि सभी मान लिखिए। तो प्रश्न नंबर 5वें में दे रखा है बच्चों n बराबर 4। तो l के मान हो जाएंगे बच्चों, l के मान होते हैं 0 से लेकर n-1 तक। 0 थोड़ा दूर दूर लिखना है बच्चों, क्योंकि बाद में ये मिक्स हो जाएंगे ज़्यादा। 0, 1, 2, 3, इस तरह से दूर दूर लिखने हैं थोड़े, ताकि ये नीचे जब करेंगे m और s के मान तो वो ओवरलैप ना करें, आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, n बराबर 4 के लिए l के मान हो गए 0, 1, 2, 3, 0 से n-1 तक। n का मान 4 था। m के मान का तो बच्चों 0 ही रहेगा, 0 का 0 रहेगा, लेकिन 1 का हो जाएगा, जो मान आया है 1, इसका हो जाएगा -1, 0 + 1। m के मान हो जाएंगे l बराबर 1 के लिए -1, 0 + 1। 2 के लिए हो जाएंगे बच्चों इस तरह से, -2, -1, 0 + 1 और +2। इनके लिए हो जाएंगे बच्चों -3, -2, -1, 0 + 1 +2 और +3, इस तरह से। इसके बाद s के मान देखेंगे बच्चों,
m के प्रत्येक मान के लिए s के दो दो मान होंगे। इसके हो जाएंगे इस तरह से 2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसी तरह से इसके लिए 2 हो जाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, प्लस 1/2 माइनस 1/2। 0 के लिए भी 2 हो जाएंगे, प्लस 1/2 माइनस 1/2, प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसके बाद इसके भी 2 मान हो जाएंगे, प्लस 1/2 माइनस 1/2, प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसके बाद 0 के भी प्लस 1/2 माइनस 1/2, प्लस 1/2 माइनस 1/2, प्लस 1/2 माइनस 1/2। इसी तरह से बच्चों इन सभी के हो जाएंगे प्रत्येक मान के लिए, जो m के प्रत्येक मान है। -3 के लिए भी 2 हो जाएंगे, -2 के लिए भी 2 हो जाएंगे। इस तरह से प्रत्येक मान के लिए s के दो दो मान हो जाएंगे, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, प्लस 1/2 माइनस 1/2। इस तरह से जो सभी क्वांटम संख्याओं के मान आपको पता चल जाएंगे। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा बैठ रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, कॉपी को तिरछा कर लेंगे। इस तरह से करेंगे तो आएगा नहीं, कॉपी को इस तरह से तिरछा कर लेंगे, तब करेंगे तो बच्चों ये सभी मान आसानी से आ जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, l बराबर 4 के लिए m के कुल कितने मान होंगे। दिगंशी क्वांटम संख्या का मान दिया हुआ है बच्चों, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पूछ रहे हैं। इनके l बराबर 4 दे रखा है, पूछे हैं अब m के कुल कितने मान हो। m के कुल मान होते हैं बच्चों 2l + 1, मान रख देंगे l का 4, 2 × 4 + 1, 4 दूनी 8 1 9। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला 7वां, n बराबर 3 के लिए l, m तथा s के कुल कितने मान होंगे। n बराबर 3 के n के किसी मान के लिए l के कुल मान होते हैं बराबर n के बराबर, जितना n होता है उतने ही l के कुल मान आ जाते हैं, बराबर 3। तो n बराबर 3 के लिए l के कुल मान 3 ही होंगे बच्चों, क्योंकि तीसरे कोष में 3 उपकोष होंगे s, p और d। m के कुल मान होते हैं बच्चों n² के बराबर, n का मान रख देंगे 3, 3 का वर्ग 3 तिया 9, टोटल m के कुल मान हो जाएंगे 9। s के कुल मान n के किसी मान के लिए s के कुल मान होते हैं 2n² बराबर 2n², मान रख देंगे 2 × 3 का वर्ग, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 का वर्ग 9 आ जाएगा और 9 दूनी 18, टोटल s के मान होंगे बच्चों 18। एक प्रश्न और लिख लीजिए, अंतिम प्रश्न है n बराबर 5 और l बराबर 3 के लिए कौन सा उपकोष होगा। तो बच्चों n बराबर है 5, l बराबर है 3, कक्षा की संख्या 5 और l बराबर 3 किस उपकोष का मान होता है वो आप देख लीजिए। s, p, d, f, l के मान होते हैं 0 1 2 3, 3 किसका होता है मान, f का, 5वां कोष और f उपकोष। यहाँ पर लिख देंगे बच्चों थोड़ा सा, l बराबर 3 f उपकोष के लिए होता है। अतः उपकोष हो गया बच्चों आपका, उपकोष होगा आपका कौन सा, 5 5वीं कक्षा और f, 5f, ये आपका आंसर हो जाएगा, 5f उपकोष होगा यदि n बराबर 5 है और l बराबर 3 है। तो बच्चों यही थे क्वांटम संख्याओं पर आधारित मुख्य प्रश्न जो आपके कंपटीशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपको समझ नहीं आए हैं, कोई परेशानी है, तो आप अपने प्रश्न को, अपनी शंका को कमेंट करके अवश्य पूछ लें। हम प्रयास करेंगे आपकी शंका को दूर करने का, उसके निवारण का।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।